मेरे पास एक बीजेपी कार्यालय लखनऊ करके जो है एक फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आप जो है मोदी जी की जो है लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण जो है प्रदेश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि यार सबसे बड़ा जो है आपने एक वादा किया था जब सरकार बनी थी कि हर व्यक्ति को अगर जो है विदेशों में जमा हुआ काला धन जो है वापस आ जाए तो 15 लाख मोदी जी जो है हर व्यक्ति के खातों में अपने आप डाल देंगे। तो हमने कहा यार वो 15 लाख का हम इंतजार करते करते जो है भूखों मरने लगे। और जो भक्त भी हैं वो भी बेचारे जो है रोड के किनारे परेशान घूम रहे हैं। तो वो 15 लाख कब आएगा है? आपने जो है बहुत तेजी से जो है वादा किया था कि 15 लाख तो अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद वो 15 लाख तो छोड़िए, आप जो है आपने जो है हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। 2 करोड़ रोजगार तो आपने दिए नहीं। यहाँ जो इस बार वोट पड़ने वाला है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 मुद्दे रहेंगे चुनावी। अच्छा। जो इस समय देखने में आ रहा है, पब्लिक का रुझान दूर दराज से हमारे पास वो अधिकारी भी आते हैं, तो काफ़ी चर्चा में है कि अभी तक तो 2 में ही यहाँ पे रेस है। अच्छा। जो इंडिया गठबंधन और बीएसपी। अच्छा। यहाँ जी। तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है? अब वोट बैलेंस देखेंगे किसका क्या है, लेकिन अभी तक में बीएसपी भारी है। बीएसपी भारी है। क्यों लगता है बीएसपी भारी है? अब यही है कि उम्मीद है लोगों को, हाँ। आम जनमानस को उम्मीद है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे कुछ मुद्दे में बात करेंगे, सुनेंगे। कोई आज तक 20 साल 22 साल में शहर के चारों तरफ से कोई फ्लाईओवर या बाईपास की व्यवस्था नहीं हुई। दूसरा, चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जनपद आज भी बहुत पीछे है। अच्छा। यदि रात में आपको जो है कोई गंभीर पेट में दर्द हो जाए, कोई तेज फीवर आ जाए, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सोती हुई व्यवस्थाएं रहती हैं और बाकी कोई ऐसी प्राइवेट व्यवस्थाएं नहीं है कि तो तुरंत जो है आपको इलाहाबाद है तो कानपुर या सतना बगल में जाना पड़ेगा। और इंडस्ट्री की क्या हालत है? और इंडस्ट्रियल में जो है तो कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ बस भी यहाँ जो है जो मोदी जी ने 5 किलो अनाज देना शुरू किया है उसी को आप औद्योगिक क्षेत्र मानिए ना। यहाँ कोई चमड़ा व्यापार है। यहाँ जो है 1984 में राजीव गांधी जी ने, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो बर्गर ग्लास फैक्ट्री के नाम से डाला हुआ था। वह फैक्ट्री जो है राजनीति का शिकार हो गई। अच्छा। और भारत सरकार का, उसमें राजीव गांधी जी का पैसा नहीं लगा था, वो हमारे भारत सरकार का ही पैसा लगा था। यदि उस फैक्ट्री को आज भी चालू कर दिया जाए तो यहाँ कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम चित्रकूट में हैं। बांदा चित्रकूट लोकसभा है और यहाँ से आर.के. पटेल जो है सांसद है बीजेपी के, और उनके खिलाफ में सपा ने कृष्णा पटेल को उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी से मयंक द्विवेदी है। तो चित्रकूट में इस बार क्या होने वाला है, किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में हमारे साथ कुछ हमारे साथीगण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि चित्रकूट लोकसभा में 2 बार सांसद रह चुके हैं आर.के. पटेल जी, तीसरे बार भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, तो क्या इस बार उनकी उम्मीदें किस तरह से बनती हैं? सबसे पहले तो मैं इस डिबेट में जो है, आप नागपुर से आए हुए साथी हैं हमारे, तो सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप 700 किलोमीटर दूर से आके हमारे चित्रकूट की कामतानाथ जी के पावन धरती पे आप हम लोगों की बात, आवाज़ को देश विदेश तक भेजने का प्रयास किया है। अब रहा प्रश्न जो है यहाँ के माननीय सांसद आर.के. पटेल जी का, बीजेपी से तो विरोध नहीं है, लेकिन जो देखा जा रहा है, हम लोग यहाँ जिला कचहरी न्यायालय में बैठे बैठे जो देख रहे हैं, इस बार मतदाता व्यक्तिगत प्रत्याशी से रुष्ट है। अच्छा। और विशेष तौर से ब्राह्मण मतदाता कि सरकार की योजनाओं से असंतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जो है व्यक्तिगत प्रत्याशी से संतुष्ट होने के कारण वह जो है अपना जो है तीसरी जगह तलाश कर रहा है। अच्छा। और शायद उम्मीद दिख रही है जो है कि वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है मयंक द्विवेदी जी, उनके साथ जाने का वो अपना मन बना रहे हैं। बाकी फिर 4 जून को रिजल्ट आएगा, क्या सही है क्या। तो ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं होने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है यहाँ पे? जरूर जरूर, क्योंकि यह जो है लड़ाई जो है पिछले लोकसभा से चल रही है। जब से यहाँ जो है भाई भैरव प्रसाद मिश्रा जी थे, इसके बाद जो है उनको टिकट मिली नहीं, फिर दोबारा जो है टिकट जो है इस बार फिर नहीं मिली। तो ये जो है आम जनमानस में नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर ही अंतर्कलह चल रहा है। हाँ, कुछ नेता हैं वरिष्ठ जो है, जो उनको जो है टिकट या लेके ऐसे जो है स्थितियों में वो अंदर जो है मयंक द्विवेदी जी के साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चुनाव के मुद्दे क्या है? चित्रकूट एक जनपद जो है वो जिला बनाया गया, यहाँ पे बीएसपी के शासनकाल में जिला बन गया था, तो लोगों के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव हो सकता है यहाँ पे? यह प्रश्न आपका बहुत
अच्छा प्रश्न था, लेकिन मुझे कहने में भी जो है थोड़ी सी जो है वो नहीं हो पा रहा है, कारण कि हमारे बुंदेलखंड की जनता हाँ यहाँ पर जो है, बुंदेलखंड एक तो पिछड़ा जिला है ही है, नया जिला है, लेकिन हमारे यहाँ की जनता पढ़ी लिखी होने के बाद भी जो है मूलभूत समस्याओं पर विचार नहीं कर रही वोटिंग के लिए। यहाँ पर मैं ये बात कहने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ इस जनपद में ज़्यादातर जातिवादिता पर जो है वोट पड़ रहा है। अच्छा अब आप शिक्षा, पानी, पेयजल व्यवस्था, इस पर, चिकित्सा पर, इस पर कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। यहाँ सिर्फ जो है ये चल रहा है कि भाई ब्राह्मण बनाम पटेल। अच्छा ब्राह्मण बनाम हाँ, क्योंकि पटेलों का जो है मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा वोट ट्रेंड रहा है कि वो जिस पार्टी में जाते रहे उस पार्टी का प्रत्याशी जीतता रहा। तो लगता है कि इस बार जो है ब्राह्मण भी जो है यही अपना कर रहा है कि भाई ब्राह्मण प्रत्याशी जिस पर है हम भी उस पर वोट करेंगे। मूलभूत समस्याओं पर वोटिंग नहीं होगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो जीत जाएगा। और पटेल वोट कितने हैं? लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख, मतलब पटेल वोट कम है फिर भी वो जीतते हैं। हाँ, लेकिन उनका एक मुश्त वोट पड़ता है, उनका एक ट्रेंड होता है। अक्सर जो है पूरे देश में देखा गया है कि भाई वो पार्टी किसी पार्टी की नहीं, हाँ वह दलगत नहीं है, वो दो पटेल है इस बार यहाँ पे। 2 पटेल है जो है, तो अब उस पर भी वो विचार करके वोटिंग कर सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है कि हो सकता है जो है जिताने के हिसाब से वो कल समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का शिवशंकर पटेल, उनकी पत्नी कृष्णा पटेल है, उनके साथ ही वोट कर जाए, लेकिन अब ये उनका मामला है। इससे बात मैं आप कह रहे थे कि ब्राह्मण पेंडुलम की तरह प्रदेश में हो गया है। हाँ, यही है कि हमारे जनपदों में जो है इस बार जो है ब्राह्मणों ने कुछ ऐसा विचार किया है कि भारतीय जनता पार्टी हम ब्राह्मणों को जो है टिकट देने में जो है वो कम है, इसलिए हम जो है अपनी जो है तलाश करेंगे। इसी का फायदा हो सकता है बसपा को मिल जाए। सर आपसे जानना चाहूँगा, हाँ, नीलेश जी आपको बताइए। क्या लगता है जो साहब ने कहा कि यहाँ पे ब्राह्मण वर्सेस पटेल ऐसा मुकाबला हो रहा है और दलित वोट अगर जिसे मिल जाए तो वो जीत सकता है? नहीं, जो मंत्री जी ने हमारे कहा है बिल्कुल एकदम सही है। अच्छा, आपको वो भी ऐसा लगता हो है? सकता है बिल्कुल। अच्छा, नहीं, जिस तरह से लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे, पहली नौकरी पक्की करेंगे, तो ये कोई असर नहीं हो रहा है ये चुनाव के? नहीं, उसका कोई असर नहीं है, लेकिन यहाँ की सीटों में संघर्ष है। अच्छा, सीटों में संघर्ष है। तीनों जो चाहे बीजेपी हो, चाहे गठबंधन हो, चाहे बीएसपी हो, तीनों में कांटे के संघर्ष है। में काटे के टक्कर है। आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में हमारे मंत्री जी ने जो कहा वो बहुत सही कहा, और जो है इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, मतलब बहुजन संसद जाएंगे यहाँ से? हाँ, सांसद नहीं रहेंगे? नहीं, इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, सर आप बताइए अभी। ये आज स्थित त्रिकोणीय है यहाँ पर लड़ाई। आप सपा भी बना लिया है? नहीं, सपा भी फाइट में है सपा भी फाइट में है। अच्छा, और त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष है, लास्ट में जो भी है जो भी वो देखा जाएगा। अच्छा, क्लियर होगा। क्लियर होगा। आप युवा हैं, आप बात नहीं करेंगे? हाँ, आप बात करो, युवा हो। युवा क्या सोचता है बेरोजगारी के बारे में? बेरोजगार तो है ही है। अच्छा, जो अभी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो पहली नौकरी पक्की देंगे और युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे पहली नौकरी पे। देखते हो जीतने के बाद क्या करते हैं वो तो उन्हीं के बाद। लेकिन अभी उनके इस पे विश्वास नहीं कर सकता, भरोसा नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मोदी जी ने भी 15 लाख की बात कही थी, जी तो आपने भरोसा कर लिया था? नहीं, हमने तो नहीं किया था। हाँ, हमने तो नहीं किया था। नहीं कि आपने वोट नहीं दिया था उनको? नहीं, मैं तो वोटिंग में नाम ही नहीं था अपना। अब इस बार है? हाँ, इस बार तो है। क्या सोच रहे हैं आप? इस बार देखते हैं, देखेंगे बीजेपी तरफ को और गए। बीजेपी की तरफ जाएंगे? अभी कोई क्लियर नहीं है। कोई क्लियर नहीं है आपका जी स्टैंड अभी? आप सोचेंगे बीजेपी की तरफ जाना है, बीएसपी की तरफ जाना है जी, या फिर सपा की तरफ जाना है? इस बार तो डगमगाई हुई सरकार है। मतलब आपको लगता है कि इस बार सरकार डगमगाई हुई आएगी, मजबूत सरकार आएगी, मजबूत नहीं आएगी? नहीं, अभी तो डगमगाई है, अभी देखते हैं कौन निकलने वाला है। बीजेपी डगमगाई है कि यहाँ की लोकल? नहीं, बीजेपी डगमगाई है अभी। बीजेपी डगमगाई है। हाँ, इधर से। अच्छा, पूरी तरह से। जी। देखिए यहाँ सब लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ युवा साथी भी हैं। तो जिस तरह का ट्रेंड अभी हमने देखा, ये तो सिर्फ वकीलों का एक पूरा मामला है यहाँ पे, और आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और कानून को भी जानते हैं। तो चित्रकूट बांदा की लोकसभा में इस बार मुकाबला कहा जा रहा है कि काफ़ी टफ होने वाला है, आप क्या मानते हैं? जी, निश्चित तौर पे आपको देखिए बधाई दे दें चैनल के माध्यम से। ये बता दें कि यहाँ जो इस बार वोट पड़ने वाला है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 मुद्दे रहेंगे चुनावी। अच्छा, जो इस समय देखने में आ रहा है, पब्लिक का रुझान दूर दराज से हमारे पास
वो अधिकारी भी आते हैं। तो काफ़ी चर्चा में है कि अभी तक तो दो में ही यहाँ पे रेस है, अच्छा जो इंडिया गठबंधन और बीएसपी। अच्छा, यहाँ जी। तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है? अब वोट बैलेंस देखेंगे किसका क्या है, लेकिन अभी तक में बीएसपी भारी है। बीएसपी भारी है, क्यों लगता है बीएसपी भारी है? अब यही है कि उम्मीद है लोगों को, हाँ। आम जनमानस को उम्मीद है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे कुछ मुद्दे में बात करेंगे, सुनेंगे। अच्छा, तो ऐसे क्या मुद्दे थे जो बीएसपी ने एड्रेस किए थे उनके गवर्नमेंट के दौरान? अब ये है कि युवा नेता हैं और युवा नेता होने के कारण वो हम युवा साथियों का वो नाम। मयंक द्विवेदी युवा नेता। जी जी। अच्छा तो जो है इस बार उनको जो है मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आइए भाई साहब, आप आइए। शुभाधार बैठक के लिए मैं इधर ऐसा आता हूँ आपके पास। सर बताइए, बांदा की लोकसभा सीट का समीकरण बताइए। क्या निकलना है? क्या है, किस तरह का माहौल बना है, क्या यहाँ तो समीकरण है? अभी तक के चुनावी माहौल में त्रिकोणात्मक संघर्ष समझ में आ रहा है। अच्छा, बसपा का भी अपनी तहसील, जो 2 तहसीलें नतर्रा नरैनी, हाँ तो बसपा कैंडिडेट उधर भारी पड़ रहा है, और बबेरू में उधर उसका भी जोर शोर से प्रचार चल रहा है सपा कैंडिडेट का, और बीजेपी का भी त्रिकोणात्मक संघर्ष अभी तक त्रिकोणात्मक है। पिछले चुनाव को हम अगर देखें तो पिछले चुनाव में गठबंधन था बसपा और सपा का, और तब बहुत कम वोटों से जो है सपा के कैंडिडेट हार गए थे। तो उसके बाद इस बार तो गठबंधन भी नहीं है, तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा? बीजेपी के लिए अन्य जगहों की बात तो नहीं कर रहा है, यहाँ जो है लोकल के मतदाता, हाँ, पर्सनल कैंडिडेट को लेकर हम कचहरी में रहते हैं, चारों तरफ के लोग आते हैं यहाँ पे उनसे हम भी चर्चा करते हैं। हाँ। तो यही सब की जमान से निकलता है कि कैंडिडेट को लेकर लोगों में मतलब असमंजस- बीजेपी के के उनको लग रहा था कि कैंडिडेट बदल जाएगा इस बार। हाँ, बदला नहीं। बदला नहीं। अच्छा, ये इसलिए नाराजगी है लोगों में। हाँ, लोगों की नाराजगी समझ में आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि लोग क्यों नाराज है कैंडिडेट से? मतलब 2 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तमाम जगह है जो है, तमाम वादे ऐसे किए गए। अभी एक व्यक्ति बता रहा था कि बारात घर के लिए उसने कहा, हाँ तो प्रतिनिधि महोदय ने बताया कि यहाँ बरगद का पेड़ लगा लीजिए। हाँ यहाँ बारात, पुराने ज़माने में लोग पेड़ के नीचे बारात लिटाते हैं, तो वहाँ के लोगों ने जवाब दिया कि महोदय जो है अभी हमारा पेड़ बड़ा नहीं हुआ है, जब बड़ा हो जाए तब आइए। ऐसे ऐसे जवाब लोग दे रहे हैं। लॉजिक नहीं है। हाँ, लॉजिक नहीं है। दूसरा, जैसे जो आवश्यकता है, हाँ। कहीं बारात घर नहीं है, कहीं किसी को आवास नहीं मिला या सड़क नहीं है, तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं अभी भी कायम है। बहुत सारी समस्याएं तो कायम आगे भी रहेंगी, लेकिन अभी जो वर्तमान समस्याएं हैं, सरकार जो दावा कर रही है, हाँ, तो वो अभी समस्याएं बहुत साल भर बाकी। तो ये केवल इसी जगह पे है या पूरे प्रदेश में है? अब हम यहाँ की बात बता सकते हैं, प्रदेश के लिए तो हमने भ्रमण नहीं किया कि अच्छा। समस्याएं तो हर जगह चल रही हैं। हर जगह यही है। अच्छा, आप बताइए आपके सांसद के बारे में और इस लोकसभा चुनाव के बारे में। अब इस समय तो यही बोला जा रहा है कि मतलब 2 लोगों की लड़ाई है अपने यहाँ। मतलब ये समझ में आ रहा है कि गठबंधन और जो है ये कांग्रेस, बसपा, हाँ। यही चल रहे हैं, दो चल रहा है बराबर। अच्छा, आप युवा हैं, गठबंधन ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, 1 लाख उनको देंगे, महिलाओं को भी 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं को। तो इसका कोई असर होगा? ऐसा तो कहने को तो सभी लोग कह जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ। सबका जातिगत जनगणना कोई मुद्दा है? नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का भी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं। अच्छा, तो लोकल मुद्दे क्या है? लोकल मुद्दे तो अब ये है कि कोई कहता है कि अपने यहाँ का ही सांसद होना चाहिए, वो कहते हैं ठीक है। बांदा के लोग अभी चूंकि मूल जिला ये भी बांदा का ही एक पार्ट हो गया है, तो बांदा के लोगों का ये कहना है कि हमेशा से जो भी एमपी कैंडिडेट होता है, तो करबी से ज़्यादातर 3-4 पंचवर्षीय योजना से यहीं करबी चित्रकूट का जो है कैंडिडेट बनाया जा रहा है। हाँ। बांदा के लोगों का कहना है कि क्या हमारे बांदा में कोई लोग नहीं है, नेता नहीं है क्या? हाँ। ऐसा भी सुनने में आ रहा तो है। बांदा से कौन लड़ रहा है? मयंक द्विवेदी बांदा से है? नहीं, हाँ, वो बांदा बॉर्डर से हैं। और ये जो अपने कृष्णा पटेल, हाँ, वो भी बांदा भी बांदा से। अच्छा, दोनों भी बांदा से है। तो इस बार बांदा का पलड़ा भारी है। अब लोगों में ये चर्चाएं हैं कि मतलब क्या नेता जो है चित्रकूट में ही पाए जाते हैं, बांदा में नहीं है क्या? ऐसा भी हर तरह के लोग हैं। अच्छा, इस बार चांसेस बांदा का ही प्रत्याशी जीतने का है। अच्छा, बांदा का ही जीतेगा। हाँ, चाहे इंडिया गठबंधन का जीत जाए, चाहे बसपा का जीत जाए। अच्छा, दोनों में ही लड़ाई है। हाँ, दोनों में लड़ाई है। अच्छा, आपका जनपद बने अब लगभग 20-22 साल हो गए, तो क्या बदलाव आया?
आज तक जो है कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारे शहर में ना तो कोई बाईपास है। आप शाम को आ जाइए, जो है ज़्यादातर इस समय जो है यातायात से जो है लोगों की एक्सीडेंट घटनाएं हो रही हैं। अच्छा। शहर से ही एकलौता जाने का मेन मार्ग है NH 34 ये जो है झांसी मिर्जापुर हाईवे, वो जो शहर के अंदर से गुजरता है। अच्छा। इसके बाद भी आज तक जो है कोई बाईपास नहीं नहीं बना। जिससे जो है ज़्यादातर एक्सीडेंट आए दिन एक न एक एक्सीडेंट होते रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों के हो रहे हैं। अच्छा। भाई लोग जो है सब्जी खरीदने आए, विद्यालय गए, लौट रहे हैं, वहीं से ट्रक जा रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। हाँ। तो एक तो जो है कोई आज तक 20 साल 22 साल में शहर के चारों तरफ से कोई फ्लाईओवर या बाईपास की व्यवस्था नहीं हुई। दूसरा, चिकित्सा। हाँ। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जनपद आज भी बहुत पीछे है। अच्छा। यदि रात में आपको जो है कोई गंभीर पेट में दर्द हो जाए, कोई तेज फीवर आ जाए, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सोती हुई व्यवस्थाएं रहती हैं और बाकी कोई रेफर ऐसी करते प्राइवेट हैं। व्यवस्थाएं नहीं है कि तो तुरंत जो है आपको इलाहाबाद है तो कानपुर या सतना बगल में जाना पड़ेगा। और इंडस्ट्री की क्या हालत है? और इंडस्ट्रियल में जो है तो कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ बस भी यहाँ जो है जो मोदी जी ने 5 किलो अनाज देना शुरू किया है, उसी को आप औद्योगिक क्षेत्र मानिए। ना यहाँ कोई चमड़ा व्यापार है। यहाँ जो है 1984 में राजीव गांधी जी ने, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री के नाम से डाला हुआ था। वह फैक्ट्री जो है राजनीति का शिकार हो गई। अच्छा। और भारत सरकार का, उसमें राजीव गांधी जी का पैसा नहीं लगा था, वो हमारे भारत सरकार का ही पैसा लगा था। यदि उस फैक्ट्री को आज भी चालू कर दिया जाए तो यहाँ कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन राजनीति के कारण जो है उस फैक्ट्री जो है भूत खाना बनी पड़ी है और ध्वस्त है। आपके युवाओं को बाहर जाना पड़ता है और यहाँ से। आज भी हमारे युवाओं को जो है आपके महाराष्ट्र है, हाँ। गुजरात है, राजस्थान है, यदि वहाँ के कल कारखाने साड़ी कंपनियां ना हो तो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश का आदमी भूखों मर जाएगा। बिल्कुल, बहुत दुर्दशा है ये। दुर्दशा है यहाँ। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए कि बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय ये बराबर रहता है ना? इस समय हमने जो बात की यहाँ के हमारे साथियों से, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो फाइट है काफ़ी टफ है और बीएसपी भी मुकाबले में है यहाँ पे, और जो बीएसपी के प्रत्याशी है मयंक द्विवेदी, उनके बारे में भी लोगों ने कहा कि वो फाइट में है। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर पिछले 2 पंचवर्षीय से देखा जाए तो लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत रहे हैं। और क्षेत्र में देखा जाए तो मूलभूत आवश्यकताएं जो है रोटी, कपड़ा और मकान की है। तो रोटी के नाम पर यहाँ पर जो है यहाँ की बहुत ही बुरी स्थिति है। लोग कमाने के लिए यहाँ से जो है बाहर पलायन कर रहे हैं और गरीबी जो है दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है और लगातार जो है अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। अमीर जो है, जो पैसे वाला है, वो लगातार जो है यहाँ के खनिज संपदा का जो है दोहन करके उसका जो है गलत उपयोग करके जो है यहाँ विक्रय किया जा रहा है। लेकिन जो गरीब है वो बेचारा लगातार जो है इस गरीबी में जो है पिसता जा रहा है और मजबूरी में होकर के यहाँ रोजगार न होने की वजह से जो है दूसरे प्रदेशों की तरफ लगातार पलायन कर रहा है और स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, आपने बताया था कि आपको बीजेपी के ऑफिस से कॉल आया था, तो आपने बहुत ही रोचक जवाब दिया था, उसके बारे में ज़रा बताइए। जी जी, कल जो है मेरे पास एक बीजेपी कार्यालय लखनऊ करके जो है एक फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आप जो है मोदी जी की जो है लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण जो है प्रदेश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि यार सबसे बड़ा जो है आपने एक वादा किया था जब सरकार बनी थी कि हर व्यक्ति को अगर जो है विदेशों में जमा हुआ काला धन जो है वापस आ जाए तो 15 लाख मोदी जी जो है हर व्यक्ति के खातों में अपने आप डाल देंगे। तो हमने कहा यार वो 15 लाख का हम इंतजार करते करते जो है भूखों मरने लगे और जो भक्त भी हैं वो भी बेचारे जो है रोड के किनारे परेशान घूम रहे हैं। तो वो 15 लाख कब आएगा? है आपने जो है बहुत तेजी से जो है वादा किया था कि 15 लाख तो अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद वो 15 लाख तो छोड़िए, आप जो है आपने जो है हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। 2 करोड़ रोजगार तो आपने दिए नहीं। दूसरे तरफ जो नवयुवक है, लड़का जो है बाहर दिल्ली में, इलाहाबाद इधर है, कानपुर, लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करते करते बेचारा परेशान है। और पिछले जो है एक पंचवर्षीय में लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं जो है लीक हो चुकी हैं। अब वो भी जो है विद्यालय से नहीं, आप बड़े स्तर में शासन पे बैठे हुए लोग जो है अपनी कुर्सी का जो है जो है
दुरुपयोग करके जो है वो लोग जो है पेपर आउट करा दे रहे हैं। उधर लड़का जो जिसकी 2 वर्ष है 5 वर्ष जो है उम्र बची हुई है, वो जो है ओवर एज होके अपने आप बाहर हो भर्तियां नहीं गया निकल रही और लोग जो है सुसाइड करने के लिए छात्र मजबूर हो गए हैं। इससे जो है देश के युवाओं का जो है मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। अच्छा, तो अभी मुझे बताइए कि ये मैं भाई साहब से बात कर रहा था, मुझे कह रहे थे कि ये तो मुद्दे काफ़ी आपने बताए लोगों के, लेकिन यहाँ पे जो है लोकल मुद्दों से ज़्यादा जाति हावी होती है, धर्म हावी होता है। ये कितना उचित है लगता है आपको? एक्चुअल में पूर्ववर्ती जो सरकारें यहाँ रही हैं, शुरुआत से ही यहाँ जाति फैक्टर, धार्मिक फैक्टर जो है चलता आ रहा है। अब क्या है, जो छोटी जातियाँ हैं वो लोग भी इस खेल को समझने लगे कि यार हमारा विधायक क्यों नहीं बन रहा, हमारा सांसद क्यों नहीं बन रहा है। कहीं ना कहीं जो है एक जात विशेष के ही लोग जो है जिनके वोटिंग कम है, बहुत कम है वोटर, लेकिन क्या है सांसद विधायक उन्हीं पार्टियों का हर बार बनेगा, क्यों भाई? लेकिन जब जो है छोटी जातियों के लोग भी, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका सभी को मिलना चाहिए, लेकिन एक जात विशेष जो है हमेशा यहाँ हावी रही है और उस कारण से जो है माननीय बहन जी ने यहाँ से मयंक द्विवेदी को जो है प्रत्याशी बनाया हुआ है और काफ़ी जो है रोचक मुकाबला है। अच्छा। और जनता का रुझान कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के साथ है। अब आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम तरीके के मुद्दे हैं चित्रकूट में, लेकिन जो जाति का मुद्दा है बहुत ज़्यादा हावी है इस वक्त, और बाकी जो मुद्दे जैसा भाई साहब ने बताया कि इंडस्ट्रीज़ नहीं है, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जाति का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। चित्रकूट से मैं अमन कामरे, धर्मपाल माटे जी के साथ।